जहां मैं कर्सर रखता हूँ वहां प्लस साइन आ जाता है। ये ग्रिड एक आपको नजर आ रहा है, ठीक। आप इस ग्रिड में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहां पे चला जाए। अब मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ ए, और मैं ए को डिफाइन करता हूँ कि मेरे ए की क्या वैल्यू है। शिफ्ट दबाएंगे और फिर वो वाला बटन होगा जिसमें नीचे ये ऐसे बना होता है और ऊपर ऐसे बना होगा। तो अभी मैंने क्या किया है जो आपको अभी बताया, शिफ्ट कॉलन, किसी वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो इस तरह डिफाइन किया जाता है। मतलब मैं ए को डिफाइन कर देता हूँ, ए इज इक्वल -80, मैं ए के बजाय सिग्मा एक्स डाल देता। अच्छा, अब मुझे सबस्क्रिप्ट डालना है तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, आपको सबस्क्रिप्ट में ये ले जाएगा। मैं अब सिग्मा एक्स लिख दिया। दूसरा तरीका इसका ये है, शॉर्टकट कंट्रोल माइनस, तो मैं सबस्क्रिप्ट में चला गया सिग्मा एक्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मैं यहां पे आऊंगा तो फिर एंटर दबाऊंगा, मैं यहां पर भी हूं, यहां पर भी हूं, तब भी एंटर दबाऊंगा तो ये इसमें से मैं निकल जाऊंगा, एक्सप्रेशन में से नेक्स्ट में चला जाऊंगा। मेरा कर्सर अब यहां पर आ गया। मूव करने का क्या तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट किया, यहां रख के मूव करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा। जब ये प्लस साइन आ जाए बाउंड्री के ऊपर, आप हॉवर करेंगे अपना माउस तो फिर आप इसको मूव कर सकते। आप रिलीज कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अगला डिफाइन करना है सिग्मा वाई को, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ये अभी आप कॉपी कर सकते हैं जब ये इस तरह से सारा शेड बॉर्डर पे क्लिक करके। यहां मैं करूंगा कॉपी, अब नहीं कॉपी होगा। यहां क्लिक करूंगा बॉर्डर पे, अब सारा शेडेड हो गया, अब मैं कॉपी कर सकता हूं। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, ये अब मैंने इसमें चूंकि अगला डिफाइन करना था सिग्मा वाई को, सिग्मा, और अब मैं कंट्रोल माइनस सबस्क्रिप्ट के लिए सिग्मा वाई। अच्छा, अब ये इसकी वैल्यू इस वक्त मेरे पास है -80 नहीं है, दिस इज 50 मेगापास्कल। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ जो बड़ी यूज़फुल है वो ये है कि मैं इसके साथ यूनिट्स भी लिख सकता हूँ। यानी अब ऐसा -80 मैंने लिखा ना, और यूनिट्स में लिख सकता नहीं बल्कि लिखने ही पड़ेंगे, यूनिट्स लाजमी इसके साथ लिखने होंगे। अच्छा, मैं मेगा पास्कल लिखने लगा हूँ, मेगा पास्कल, मैंने कोई स्पेस नहीं डाला, मैं दोबारा कर रहा हूँ। -80 लिखा हुआ है, मैं MPA लिख रहा हूँ, ठीक है। ये खुद ही है, कलर मैंने नहीं चेंज किया, खुद ही हो गया, स्पेस भी खुद ही इसके अंदर आ गया। मैंने -80 के बाद कोई स्पेस डाला नहीं था, खुद से ये करेगा, ठीक है। 50 के बाद मेगा पास्कल मैंने लिखा, खुद ही ये इसका स्पेस भी आ गई और कलर भी चेंज हो गया। दिस इज समथिंग वेरी इजी टू प्रेजेंट। जब आप ये बड़ा यूजफुल रहता है जब आप रिव्यू कर रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स के डिफरेंट कलर्स होंगे। अब ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मैंने डाल दिए। अब मैं डालता हूँ टा एक्स वाई, और इसमें जितने भी इंजीनियरिंग के सैम्पल्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो आपको टॉप पे ही मिल जाएंगे। अब मैं दोबारा सबस्क्रिप्ट में चला गया, टा एक्स वाई, और अब मैं फर्दर जो अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि मैं एक्स, अब मैंने इस वक्त मैं सबस्क्रिप्ट में हूँ ना, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है। ऐसे ही है जब मैं डिफाइन के वेरिएबल यूज़ करूँगा, डिफाइन वाला बटन पे जाऊँगा, तो अब इसको खुद पता चल गया कि मैं सबस्क्रिप्ट में से निकल के मैं डिफाइन करने लगा हूँ कोई चीज़, ठीक है। -25 मेगा पास्कल हो गया। अब हम थीटा डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, मैं थीटा डिफाइन डेलिबरेटली अभी नहीं करता ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मिस्टेक आती है, ठीक है। मैं जान के एक मिस्टेक करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये मिस्टेक देगा। मैं क्या, अभी अभी देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं ये फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला, सिग्मा एक्स प्राइम वाला फार्मूला, और आप देखेंगे इसमें फार्मूला लिखना बहुत आसान है। यानी वर्ड में आप इक्वेशन टाइप करते हैं या किसी और चीज़ में तो बड़ा, स्पेशली एक्सेल में तो आप ब्रैकेटों में ही फंस जाते हैं कि कहाँ ब्रैकेट शुरू करनी है कहाँ ख़त्म करनी है, और आपको बड़ा चांसेस होते हैं कि आप मिस्टेक कर दें। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप सिग्मा, उसी तरह से मैं जा रहा हूँ सिग्मा, आई एम सॉरी मैंने इक्वल टू दबा दिया, कंट्रोल, और फिर मैं दबा रहा हूँ एक्स प्राइम, ठीक है। और अब इसको डिफाइन करना है तो मैं शिफ्ट और कॉलन वाला बटन, उसके बाद अब ये मुझसे पूछेगा अब मैं अगर कोई वैल्यू लिख दूंगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जैसे ऊपर मैंने स्टोर की है, ये भी डिफाइन की है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, और वो फार्मूले के अंदर मैं आपको पता है कि ये लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं इधर ओपन कर देता हूँ ताकि मैं साइमल्टेनियसली देख सकूँ दोनों को। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 मैंने लिखना है, तो मैं पहले ज़ाहिर है मुझे ये जिसको हम बटा बोलते हैं ना, डिवाइड वाला साइन चाहिए।
अब मैं इसमें डिवाइड वाला साइन, मेरे लैपटॉप के ऊपर जो स्लैश बना हुआ है ना, वो मैं प्रेस करने जा रहा हूँ और आपके सामने ये आ गया, ठीक है। और यानी खुद ही इसको पता है कि मैंने इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। वो स्लैश डाल के जो डिवीजन वाला साइन है जो गंदा सा बन जाता है, जिसमें ब्रैकेट डालनी पड़ती हैं, जिसको बड़ा मुश्किल से आप समझते हैं कि कहाँ से शुरू होना है कहाँ पे ख़त्म होना है, ये नहीं होता है इसमें। इसमें बड़ा यूज़र फ्रेंडली अप्रोच है इसके अंदर। अब मैंने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई लिखना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पे सैम्पल्स में, सिग्मा एक्स लिखूँ। अच्छा, अब अगर मैं सिग्मा एक्स के अलावा यानी जो मैंने यहाँ पे नाम दिया इसको वही नाम यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेल नहीं है कि आप इसको क्लिक कर दें आप इसको तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक नहीं करेंगे, आप टाइप करेंगे या पे कॉपी भी कर सकते हैं। मसलन मैंने आगे प्लस सिग्मा वाई लिखना है, तो मैं सिग्मा वाई चाहूँ तो यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, ऐसे करके आई कैन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट मैंने सॉरी, अब मैं राइट जो एरो होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर वो दबाया, प्लस अब मुझे दोबारा डिवीजन का साइन चाहिए, ये आगे डिवीजन का साइन। और अब मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, इसी को कॉपी बेसिक कर लेता हूँ ताकि मैं, अब ये बाकी चीज़ें तो आपको बेसिक पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह से। इसी को मैंने कॉपी कर दिया एंड आई जस्ट चेंज दिस साइन टू नेगेटिव साइन और देन आई विल बी मल्टीप्लाइंग, ठीक है। मल्टीप्लाई इसके अंदर डॉट से होता है। मैंने अपने कीबोर्ड में जो स्टेरिक का बटन होता है वो दबाया है और इसने वहाँ पे डॉट डाल दिया। ये इसी तरह डालेगा मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। और अगर मैं, हाँ, ये डॉट लाजमी डालना है, यानी सॉरी स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन लाजमी डालना है सैम्पल, वरना वो समझेगा कि आप वो एक ही वेरिएबल है, अभी उसको वो एक ही वेरिएबल के तौर पे लेगा। तो 12 मल्टीप्लिकेशन लाजमी डालना है। अब मैं लिखूँ कॉस 2 और अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन मैं एंटर करने जा रहा हूँ थीटा। जी विल सी के बाद में एक एरर आएगा, लेकिन मैं अभी जान के ये कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये एरर कब आता है। प्लस प्लस स्टार एक्स वाई इनटू साइन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़े की है कि अब मैं एक ब्रैकेट दबाता हूँ और वो दूसरा ब्रैकेट खुद ही डाल देता है। उसको पता है कि इसने ब्रैकेट जब स्टार्ट किया, तो ये बेसिकली इंजीनियर्स के लिए डिज़ाइन है। इसको पता है कि इंजीनियर ने अगर ब्रैकेट डाल दिया तो वो बंद भी तो करेगा ना उसको, तो वो खुद ही आपको पहले से ब्रैकेट बंद करके जो अंदर आपने डालना है वो आपको कहता है कि मुझे बताओ इसमें क्या डालना है। 2 टाइम्स थीटा, 2 थीटा नहीं लिखना, 2 × थीटा लिखना है, ठीक है। 2 थीटा लिखेंगे तो ये रीड नहीं करेगा, बल्कि ये इसको 2 थीटा को एक अलग वेरिएबल समझेगा। थीटा, अगर आप 2 × थीटा को 2 थीटा इकट्ठा लिख देंगे तो आपको एरर देगा वो। अभी मैं आता हूँ एरर्स की तरफ, ठीक है। अभी मैं पहले ये लिख दूँ। अच्छा, नेक्स्ट खत्म हो गई एक्सप्रेशन, ओके। अब मैं एंटर करता हूँ। अब देखिएगा ये एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वो कहता है ये थीटा, कहता है ये तो आपने मुझे बताया कि सिग्मा एक्स क्या है सिग्मा वाई क्या है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है ना। वो कहते हैं टा एक्स वाई, ये भी आपने मुझे बताया है, लेकिन ये एक वेरिएबल आप मुझे कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है, लेकिन आपने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं है कि मैं कहाँ से ये वैल्यू उठाऊं। तो वो कह रहा है दिस वेरिएबल इज अनडिफाइंड, चेक दैट द लेबल इज सेट करेक्टली। ये लेबल, इसको ये लेबल बोलता है। ये जो सिग्मा एक्स ये एक लेबल है, सिग्मा वाई ये एक लेबल है, टा एक्स वाई ये एक लेबल है, ठीक है। थीटा भी एक लेबल था जिसको हमने डिफाइन करना था। वो कहते हैं ये मुझे नहीं पता ये क्या, आप मुझे नहीं पता आप किस थीटा की बात कर रहे हैं, मुझे आपने इसको पहले बताना पड़ेगा ये वेरिएबल्स, फिर ये इनको एवेल्युएट कर सकता है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे पहले थीटा डिफाइन करना था। ये मैंने जान के किया ताकि आपको पता चले कि अगर ये इसको आप पहले से कुछ जो चीज़ आप पहले से नहीं बताएंगे तो इसको खुद से तो कुछ नहीं पता ना कि मैंने क्या वैल्यू यूज़ करनी। तो अब मैं इसको कह रहा हूँ -30। अब मुझे नहीं पता कि इसकी डिग्री मैंने कैसे डालनी है, आई एम नॉट श्योर। अब वो कह रहे डिग्री, मुझे डिग्री का भी नहीं पता, मुझे डिग्री को बताओ क्या होता है। लेट मी सी के यूनिट्स डिग्री के लिए क्या यूज़ करने हैं मैंने। लेट मी चेक फ्रॉम द यूनिट्स। एंगल के लिए वो कहते हैं ऐसे ही डालना है डिग्री। लेट मी ट्राई, ऐसे डिग भी मैं लिख सकता हूँ और शायद ऐसे भी कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई, मैं डिग लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। इट्स ओके नाउ।
अच्छा, अभी मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा, मैंने ये नहीं डिफाइन किया एक चीज को। सिग्मा एक्स प्राइम जो है इसको मैंने डिफाइन किया है, कि मैंने इसको बताया कि सिग्मा एक्स प्राइम इन चीजों के बराबर होता है, लेकिन मैंने इसको ये ऑर्डर अभी नहीं दिया कि आप इसको कैलकुलेट करो। जब मैथ कैट को आपने ये कहना हो ना कि जो आपको मैंने, कि मुझे आंसर चाहिए, तो अब आप इक्वल टू दबाएंगे। अब मैं यानी इक्वल टू, आपको पता है ना इक्वल टू दबा रहा हूं मैं, अब मैंने इक्वल टू दबाया और उसने कैलकुलेट कर दिया उसको, और अब वो पास्कल में मुझे आंसर बता रहा है। मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे मेगा पास, मैंने पास पी ए उसको मिटाया और एम पी ए लिखा और एंटर दबा दिया, और उसने मुझे पास्कल में आंसर दिया। हमारा आंसर क्या आया था? -25 लेट मी चेक, -25.8 मेगा पास्कल हमने राउंड ऑफ करके लिखा था। ये पूरा आंसर ये बनता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया? सॉरी, क्या क्या आपने कहा? सर अगर पास्कल रिमूव ना करें, एम की एडिशन कर दें मेगा की, अच्छा, मैं ट्राई कर लेता हूँ। जी जी, मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेट मी सी व्हाट डज इट से। लेट मी सी, जो आप कह रहे हैं ये फिर भी उसको समझ लग गई है। ठीक हो गया? दिस इज वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब एक और काम देखिएगा। मैं इसको कहता हूं कि ये डेटा जो है ना मेरा मेगा पास्कल में है, और मैं इसको कहता हूं ये किलो पास्कल में, ये मेरा किलो पास्कल है। ठीक है? सॉरी, ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव से मुराद ये कि केस सेंसिटिव है। ठीक हो गया? 80 किलो पास्कल। अब इसने ये नहीं कि मेरे, यानी ये सिर्फ ये नहीं कहता कि मैंने -80 को यहाँ पे बस डाल देना। एक्सेल क्या करता है? एक्सेल के अंदर जब आप फार्मूला यूज करते हैं, वो कहते हैं मुझे यहाँ पे आपने जो सेल में आंसर वैल्यू लिखी है ना, मैंने वहां पे वो डाल के आंसर आपको बता देना। मुझे नहीं पता उसके यूनिट्स क्या हैं, वो आप खुद, उसकी टेंशन आपने खुद लेनी है। ये ऐसे नहीं करता। ये कहता है अगर आपको आप मुझे किसी भी यूनिट में स्ट्रेस बता दो, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये कितना आंसर बनेगा। इवन अगर मैं इसको यहाँ पे कहता ना इतना KSI है, इवन देन ये मुझे ये नहीं कहता कि आप वहां तो कुछ चीजें मुझे KSI में बता रहे हो, कुछ मुझे मेगा पास्कल में बता रहे हो, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये मैं इसको कैसे वर्कआउट करूंगा। इट टेक्स केयर ऑफ द यूनिट्स फॉर यू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, किसी भी यूनिट में सही वैल्यू डाल दो जो सही वैल्यू है, एंड इट डज द रेस्ट ऑफ द जॉब फॉर यू। ठीक है? अब मैं इसको दोबारा से चेंज कर रहा हूं। लुक एट दिस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो आपने अगर लेट्स से थीटा चेंज हो जाए, -30 के बजाय मेरा एंगल 60 हो जाए, देन लुक एट द आंसर, डिड इट चेंज और नॉट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब आप कहेंगे एक दफ़ा इसको यूज़ कर लिया, अब एक दफ़ा तो ठीक है, लेकिन अब मैंने अच्छा चले हम टा एक्स प्राइम वाई प्राइम को भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब वो तो आपको समझ आया कि कैसे लिखना है। मैं मेरा ख्याल है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप डिफाइन कर रहे हैं वही वही आप, जो लेवल आप डिफाइन डेफिनेशन के टाइम यूज़ कर रहे हैं, वही लेवल आप फार्मूले में यूज़ करें। अच्छा, इसका फ़ायदा है, अच्छा मैं अगर इस 50 को भी, यानी ये नहीं कि खाली इसको चेंज करो, आप कोई भी चीज़ चेंज कर दें, आप 50 की जगह 40 कर दें, इट विल अपडेट द आंसर। डू यू सी? अच्छा, इस तरह से आप कोई भी आप इसमें वेरिएबल डिफाइन करके इस तरह वर्कआउट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? आपने एक सवाल अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट करके लिख दिया, तो आपको अगले सवाल करने के लिए, मसलन आप, एक तो ये है ना कि आप खुद इस शीट के यूज़र हैं, बस आपने यूज़ करना है। एक ये कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने असाइनमेंट बनानी है, तो अब अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में कुछ डेटा है, आप एक दफ़ा वो डेटा डाल लेते हैं, आपका आंसर चेंज हो जाता है। आपको अगले प्रॉब्लम के लिए वही दोबारा डाल देते हैं, तो आपका आंसर चेंज हो जाए, पिछले वाला तो ख़त्म हो जाएगा ना। एक टाइम पे तो एक डेटा लिखा हुआ नज़र आएगा। आप इसका सोल्यूशन ये कि आप इसको कॉपी कर दें और अगला सवाल जहाँ आपके आपको शुरू हो रहा है वहाँ पे डाल दें। बस आपने कॉपी कर दिया। अब अगले सवाल में आपका डेटा डिफरेंट था, तो आप मसलन ये -80 है, ये लेट से अगले में 26 था, तो आपने ये लिख दिया। अब ये डेटा अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है?
अब ये आपने सिग्मा एक्स प्राइम का इसको ये फार्मूला दिया हुआ है, ऐसे ही है, और सिग्मा एक्स की एक वैल्यू यहां लिखी हुई है और सिग्मा एक्स की एक वैल्यू यहां भी लिखी हुई है, ऐसे ही है। जब भी आप फार्मूला लिखेंगे, मसलन ये फार्मूला मैंने लिखा और इसके अंदर ये लेबल्स जो हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये डिफाइंड हुए हैं ऊपर, जो इसको लेटेस्ट वैल्यू आपने दी होगी ना इन वेरिएबल्स की, ये उनको यूज करेगा। ये नया सवाल जब आप ले रहे होंगे तो उस नए सवाल का जो रिसेंट आपने डाटा, अगर आप मैंने इसको चेंज नहीं किया 50, यहां भी वही था, तो ये बस इसी 50 को जो यहाँ रिसेंटली इसको मिल रहा है उसी को ये यूज करेगा। ये -25 था एक्स वाई, इसकी वैल्यू मिल रही है इसको, यानी ये जाता है पीछे और इसको जो रिसेंट वैल्यू उस वेरिएबल की मिलती है उसी को यूज कर लेता है। अगर आप इस डेटा को चेंज किए बगैर यूज करेंगे तो ये इसी डेटा को यूज करेगा, आप चेंज कर लेंगे तो अपडेट कर देगा। डिड यू गेट इट? अच्छा, इसमें आप जो चीज़ मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपने यूज करनी वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मैं इसको यूज़ कर रहा था, वैसे तो अब आपने पूरा प्रोग्राम खुद इसमें करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मसलन मैंने 10.5 डिग्री लिखा और अब ये मेरा एक आंसर निकला। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो मैं कैसे बताता हूँ? मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स कोई प्रोग्रामेबल चीज़ नहीं है, वो बस एक इंफॉर्मेशन है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज़ होती है वो प्रोग्राम नहीं होती, वो फार्मूला उसमें नहीं लिखा जा सकता, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मसलन आप मुझे ये बताएंगे इसमें कि फॉर एग्जांपल लेट मी कॉपी दिस डाउन अगेन एंड डू इट फॉर यू। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ और ओके, इस दफ़ा मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये थीटा डिफरेंट यूज़ कर दे, ठीक है। ऊपर तो मैंने इसको थीटा 10.5 डिग्री यूज़ करने का कहा था, यानी दिया हुआ था, तो वो यूज़ कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो डिफरेंट थीटा के लिए करें, तो मैं इसको यहाँ पे रिसेंटली कोई थीटा डिफाइन कर दूंगा और ये मुझे आंसर देगा अब यहाँ पे। अच्छा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेटा को थोड़ा वही वाला कर देता हूँ जो हमने प्रॉब्लम में किया था, ताकि आपको एक और रीइंफोर्समेंट मिल सके। हमने वो कर दिया उसको, वही वाला डेटा सारा। ओके, वैसे 10.5 की करस्पॉन्डिंग क्या हमने आंसर निकाला था? -84.6 और ये 54.6, ठीक है, यही आंसर निकले थे। ऑलराइट, अब मैंने बताना है कि ये मेरा एक अभी आप आंसर्स आ गए ना आपके पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कौन सा बड़ा है, ऐसे ही है, ये भी बड़ा हो सकता था, ये भी बड़ा हो सकता था, अब ये वाला बड़ा है, ये ऊपर वाला छोटा है। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके मैं लिख रहा हूँ ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक। मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दिया, टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग वापस भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको कॉपी करके नीचे भी ले जाता हूँ और इसको चेंज करके मैं कहता हूँ जी ये मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। मसलन यहाँ पे मेरा कोई और सवाल शुरू हो, मतलब आप हेडिंग्स डाल सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं शुरू हो रहा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं डालेंगे वैसे मैं लिखना शुरू हो जाऊंगा तो ये समझता है कि आप कोई लेबल, कोई वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं करना, मैंने टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा एक तो है तो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है इस तरह की एक छोटी सी विड्थ का बॉक्स आ जाएगा। अगर आप चाहें कि आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ टेक्स्ट जो बॉक्स है वो पूरी विड्थ के ऊपर आ जाए, पूरी पेज की विड्थ के ऊपर आ जाए, जो कि आमतौर पे आपको हेडिंग्स के अंदर चाहिए होता है। जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आपको पूरी विड्थ पे तो नहीं चाहिए होता, छोटी सी विड्थ का चाहिए होता है बॉक्स जिसमें आप कुछ लिख सकें। लेकिन अगर आप आमतौर पे जब हेडिंग्स वगैरह डालनी हो तो हमें पूरा, या कोई पैराग्राफ भी आप इसमें लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ लिखना हो तो हम फिर पूरा टेक्स्ट ब्लॉक इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें आप जो कुछ लिखना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। आमतौर पे हम हेडिंग्स के लिए टेक्स्ट ब्लॉक या बड़े पैराग्राफ्स के लिए टेक्स्ट ब्लॉक पूरा इंसर्ट कर देते हैं। मसलन मैं यहाँ पे बता रहा था कि जी मैं अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। या जो भी आप बताना चाहें, मसलन मैं लिखना चाहता कि ये मेरा आंसर है तो मैं इसको यूज़ कर सकता था, ठीक हो गया। जैसे हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर ली है, इसी तरह से
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस, इसको पूरा नाम इसका मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस, क्योंकि हम प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी ये वाली, अगर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊं, ये इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन है ना फॉर एन, जैसे ये जनरल इक्वेशन थी। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो अगेन ये भी थीटा का फंक्शन है। तो जैसे इसकी हमने मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर दी और हमने उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल दिया, इसी तरह इसकी भी हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे और उसको हम मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस, ये जो टर्म आपको नजर आ रही है, ये हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस। उसका भी प्रोसीजर वही है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्या मतलब, आप इसको डेरिवेट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जो आंसर निकलेगा थीटा को, उसको हम पहले हमने थीटा पी का वर्ड यूज किया था, अब हम इसको थीटा एस का वर्ड यूज करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा ये वाला। दिस इज ओरिएंटेशन ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस। और अब आप थीटा इसकी यानी टा इस फार्मूले के अंदर, जनरल फार्मूले के अंदर अब थीटा की जगह थीटा एस पुट करके आंसर निकालेंगे तो आपके पास मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आप यही थीटा एस की वैल्यू इस नॉर्मल स्ट्रेस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जिसको हम सिग्मा एवरेज बोलते हैं, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, प्रोसीजर इसका भी उसी तरह से है कि जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपको ये थीटा एस इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगी, और इन इक्वेशंस की बेस, अब आपके पास tan टू थीटा एस है, आगे आपको जब आप बेसिक इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी साइन टू थीटा एस और कास टू थीटा एस की, तो वो आपने फिर tan टू थीटा एस क्योंकि आपको पता होगा तो आपने उनकी बेस पे साइन टू थीटा एस और कास टू थीटा एस की वैल्यूज यूज करनी है। ठीक हो गया? तो आपके पास ये आंसर आएगा मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम जो होंगे ना, जिसको मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस आएंगे, सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइंस होंगे उनके। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और जो सिग्मा एक्स प्राइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू थीटा एस तो आपके पास ये आंसर निकलेगा। यू जस्ट हैव टू प्रूव दिस आंसर। ठीक है, और बाकी जो काम है वो मैं आपको असाइनमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट भेजूंगा उसके अंदर बताऊंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल हैवियर असाइनमेंट, और नॉट सो हैवी बट वुड रिक्वायर सम टाइम फ्रॉम यू। आई वांट यू टू सॉल्व ये जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया आज 9.2, और ये जो हमने यहाँ पे जो काम किया वन नोट के ऊपर ये सारा आपने सॉल्व करना है मैथ कैड के ऊपर। जो हमने यहाँ सॉल्व किया है, आपने फिगर्स भी ड्रॉ करनी है। फिगर्स मैथ कैड में इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप फिगर पहले किसी भी चीज़ में, वर्ड में बना दें, पेंट में बना दें, पावर पॉइंट में बना दें, किसी चीज़ में बना दें, और ये इमेज पे क्लिक कर दें। मसलन मैंने इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना था क्योंकि आपने एलिमेंट की ओरिएंटेशन भी फाइनली बतानी है, तो इमेज आपके पास जहाँ सेव होगा ब्राउज कर लेंगे उस इमेज को। मे बी मैं ऐसे इसको, ये मैंने ब्राउज कर दिया, इसको मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। आप इसको रीसाइज करना चाहें जो भी इस तरह से कर देंगे, और फाइनली फिर आपने इसको इसमें से जो चीज़ करनी है, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। अब आप फाइनल जब आप मुझे सबमिट करेंगे तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, और उसका तरीका क्या होगा, आप कंट्रोल पी करेंगे और आपके पास फॉक्सटेल फैंटम अगर इंस्टॉल्ड है, कोई भी और इंस्टॉल्ड है, तो ये वर्चुअल प्रिंटर जिसको बोलते हैं, यानी सॉफ्ट में जिसको सिर्फ आप प्रिंट कर देते हैं आपके पास आ जाते हैं, या आप प्रिंट करेंगे तो आप इस तरह से आपको ये ऑप्शन दे देगा, आप इसको सेव करके पीडीएफ आपके पास आ रही है, पीडीएफ में आप इसको सेव कर